अणुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली चतुर्भुजों को समझना इसका अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास तक हमने इसकी प्रश्नावली 3.2 उसका अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे की जो प्रश्नावली 3.3 उसको पढ़ेंगे। तो 3.3 में जो पहला टॉपिक है वह क्या है, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों का जो प्रकार है उसको हमें देखना सबसे पहले। तो चतुर्भुजों के प्रकार के अंदर पहला जो प्रकार है उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, आपस में समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, इसके अंदर आपस में समांतर होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो अगर इनको इस प्रकार मिला दें तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ये क्या कहलाएगा, एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। भुजाओं की माप का कोई इसके अंदर प्रतिबंध नहीं है। इनकी भुजाओं की लंबाई कितनी भी हो सकती है, ये दोनों बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। भुजाओं की लंबाई के बारे में इसके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध इसके अंदर एक केवल इतना ही होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए, इसके अंदर समांतर होना चाहिए। जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लो ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये भी क्या बनेगा, एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों भुजा अगर समांतर है तो ये वाला चतुर्भुज भी क्या बनेगा, एक समलंब चतुर्भुज ही बनेगा। तो परिभाषा क्या होगी इसके अंदर कि ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा आपस में क्या हो, समांतर हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। यह हुआ पहला चतुर्भुज। फिर दूसरा चतुर्भुज है पतंग। पतंग क्या होता है, देखिए पतंग सभी ने उड़ाई भी है। देखो पतंग के अंदर क्या होता है, चार भुजाएं होती है, साथ में आसन भुजाएं जो होती है उनके दो जोड़े आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो आसन भुजाएं कौन सी होगी, ये जो भुजा है और ये भुजा, ये आपस में आसन भुजा है। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं पे आसन भुजाएं होगी। जो भुजाएं एक साथ बनी होती है ना, इस प्रकार ये भुजाएं क्या कहलाएगी, आसन भुजाएं कहलाएगी। तो इसके अंदर आसन भुजाओं के दो जोड़े आपस में क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो जैसे ये वाली भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, समान है। तो यह आकृति क्या कहलाएगी, एक पतंग कहलाएगी। कैसे भी हो सकती है, जैसे मान लो ये है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये आकृति भी क्या कहलाएगी, एक पतंग कहलाएगी। ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर आसन भुजाओं के दो जोड़े आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर तीसरा इसके अंदर है समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज में देखो क्या होता है, सम्मुख भुजाएं इसमें क्या होती है, आपस में समांतर होती है। समांतर नाम है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। ये जो आकृति है, इस आकृति के अंदर ये जो भुजा ऊपर वाली की नीचे वाली के समांतर है और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो इसलिए ये आकृति क्या कहलाएगी, एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। ये इसकी परिभाषा बन सकती है। फिर देखो समांतर चतुर्भुज के हमें क्या देखने हैं, गुण देखने हैं। क्या क्या गुण होते हैं इसके, उनको समझना है। पहला गुण, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समान होती है कहने का मतलब ये जो भुजा है ये इस भुजा की बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। ये इसका पहला गुण। दूसरा गुण देखो, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा, इसके सामने जो है सी।
ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार इस कोण बी के सामने एक जो कोण है, कोण बी के सामने जो कोण है डी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण बी डी के बराबर होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि कोण ए किसके बराबर, कोण सी के, और कोण बी किसके बराबर, कोण डी के बराबर है। और भुजाएं बराबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो एपी है वो किसके बराबर होगा, एपी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी के, और एक भुजा और कौन सी है, एडी, और एडी किसके बराबर होगा, बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला इसका गुणधर्म देखते हैं, तीसरा, समांतर चतुर्भुज के अंदर इसके जो विकर्ण बनाते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये जो विकर्ण है इस बिंदु O पर दो बराबर भाग में बंट जाएगा, यानी ये बिंदु O इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार इस विकर्ण को ये बिंदु O क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटने का कार्य करता है। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर इसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस गुण को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो यही है ए बी सी डी, तो इस बिंदु O पर क्या होगा, एक तो AO किसके बराबर होगा, OC के। इसी प्रकार BO किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा, BO बराबर होगा OD के। जो विकर्ण होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। पहला जो इसकी परिभाषा वो क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। अब हम आगे इसकी प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है, देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति दे रखी है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को हमें क्या करना है, पूरा करना है। नीचे ये 4 कथन दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, आगे पूरा करना है। तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि AD बराबर, कि AD जो भुजा है, जो AD भुजा है ये किसके बराबर होगी, AD भुजा किसके बराबर होगी, इसकी सम्मुख भुजा BC के क्या होगी, बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए AD का मान किसके बराबर होगा, BC के क्या होगा, बराबर होगा। ये रेखास्थान होगा। फिर आगे DCB, कौन DCB को देखो एक बार, DCB ये वाला जो कोण है, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, इस सामने वाले कोण के बराबर होगा। ये जो कोण है ये कोण क्या होगा, कोण A के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, DAB, ये बराबर होगा कोण DAB के क्या होगा, बराबर होगा। अगला दे रखा कि OC, ये जो OC है ये किसके बराबर होगा, ये जो भुजा OC है ये किसके बराबर होगी, इसकी इस नीचे वाली भुजा के बराबर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OC का मान क्या होगा, OA के क्या आएगा, बराबर आएगा। आगे देखते हैं DAB, कौन सा, देखो DAB ये वाला कौन, और CDA ये वाला कौन है। इन दोनों का योग हमें बताना है कितना होगा। इन दोनों का योग कितना होगा भी, एक समांतर रेखा है और समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, एक तीर रेखा, इसको क्या करती है, काटती है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर ये कोण बनते हैं, इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। ये जो कोण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा को अगर कोई तीर रेखा इस प्रकार काटे तो एक की ओर ये जो इस प्रकार कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और अंतःकोणों का जो योग होता है वह हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए इसके बराबर में कितना आएगा, यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये पहला सवाल आया समझ में। फिर आगे के हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। तो सवाल में हमें दे रखा है कि निम्न समांतर चतुर्भुज, जितने भी ये आकृति दे रखी है, 5 आकृति दे रखी है, ये पांचों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इनके अंदर
एक्स वाई और जेड के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, मान लो ये ABCD है और इस ABCD के अंदर हमें क्या करना है, इसके एक्स वाई और जेड जो है इनको ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के जो हमने गुण पढ़े हैं उन्हीं गुणों का हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हमने एक गुण ये पढ़ा था कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः क्या होगा कि जो कोण y है वह किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। कोण y किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। और जो कोण x है वह किसके बराबर आएगा, z के बराबर। लेकिन यहां से हमें x और z का मान प्राप्त नहीं होगा। x और z का मान हम कैसे निकालेंगे उसको देखो कि समांतर चतुर्भुज के अंदर अभी हमने पढ़ा अंतःकोण। तो जो x और जो 100 है ये दोनों जो कोण बनेंगे, ये कोण कौन से होंगे, अंतःकोण होंगे, अंतःकोण युग्म है। और अंतःकोण युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम क्या लिखेंगे कि चूंकि अंतःकोण युग्म इनका जो योग होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण युग्म है, x और 100 एक दूसरे क्या है, अंतःकोण युग्म है। तो x प्लस 100 इनका योग किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहाँ से 100 को उधर ले जाओ तो x बराबर 180 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 80 डिग्री। और अगर x 80 है तो z का मान भी कितना आएगा, 80 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार x और z दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अगला सवाल है इसका, ये कोण हमें 50 दे रखा है और ये जो कोण है ये हमें z दे रखा है, ये y है और ये कितना है, x है। तो यहाँ पर हम एक चीज ये देख सकते हैं कि सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कोण x है वो किसके बराबर होगा, y के। कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर देखो अगर ये कोण 50 है तो ये वाला भी कितना होगा, 50 ही होगा। और 50 और जो z कोण है इनको देखो, इस प्रकार बनने वाले कोण है, ये z है, ये कितना है, 50। ये दोनों कोण कौन से हैं, रेखीय युग्म कोण। और रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 50 प्लस z ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, रेखीय युग्म कोण है जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से z बराबर 180 माइनस 50, ये 50 इधर जाने पर माइनस का 50 बराबर कितना आएगा, 130 डिग्री। तो z का मान कितना आया, 130 डिग्री। अब हमें क्या करना है, y और x का मान प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, x और ये जो 50 है ये दोनों कोण कौन से बनेंगे, हमने अभी देखा है अंतःकोण युग्म है। और अंतःकोण युग्म का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस 50 इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। कौन से है, अंतःकोण युग्म। अब यहाँ से x बराबर 180 माइनस 50 तो कितना जाएगा, 130 डिग्री प्राप्त होगा। तो x का मान कितना होगा, 130 डिग्री। और x अगर 130 है तो y किसके बराबर है, x के बराबर। तो y भी कितना आएगा, 130 डिग्री। तो इस प्रकार x और y और z के हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल है इसका तीसरा, ये हमें आकृति दे रखी है, जैसे मान लो ये ABCD है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमें इसके अंदर x y z के मान ज्ञात करने हैं। ये कोण हमें दे रखा है कितना है, 30 डिग्री। ये जो कोण दे रखा है ये हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ये जो चिन्ह है ये किसका है, 90 डिग्री कोण का चिन्ह है। तो यहाँ से हमें x y z का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज ये देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती है अक्ष की आकृति में, तो आमने सामने बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर जो अक्ष है और जो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये दोनों कोण आपस में कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अक्ष किसके बराबर आएगा, यहाँ से 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोणों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आगे देखो, अक्ष हमने ज्ञात कर लिया,
अब त्रिभुज ये मान लो बिंदु O है, तो त्रिभुज OCB में एक त्रिभुज बना OCB, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा x प्लस वाई प्लस 30, इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री। x, y और 30 इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। हमने x ज्ञात किया है, अभी कितना आया था 90 प्लस y प्लस 30 बराबर में कितना होगा 180। 90 और 30 कितना होगा 120, तो 120 प्लस y बराबर 180। तो यहाँ से 120 को ले जाओ उधर, तो 180 माइनस 120 घटाने पर कितना मिल जाएगा 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान कितना आया 60 डिग्री, x का मान कितना है 90 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है। तो z के लिए देखो, ये जो आकृति इसको देखो इस प्रकार ऐसी आकृति बन रही है, इसके अंदर DACB, इसको देखो यहाँ पर एक z की आकृति बन रही है, और ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है समांतर रेखा है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेंगे इन दोनों कोणों का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा। कौन से कोण होते हैं, ये एकांतर कोण युग्म है। जेड की आकृति में जो इस प्रकार कोण बनते हैं ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कोण है इस प्रकार, ये तो कौन सा है जेड, और ऊपर जाके ये वाला कोण कौन सा है वाई, यानी कोण जेड और वाई क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जेड किसके बराबर होगा वाई, एकांतर कोण युग्म, और हमने y का मान ज्ञात किया है कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से z भी कितना आएगा 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये इसका z का मान होगा। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल, ये x y 80 और ये कितना है z, तो y का मान तो सीधा किसके बराबर होगा 80 के बराबर। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर, इसलिए क्या होगा इसके अंदर कि y तो क्या होगा 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर भुजाएं हैं, तो x और जो 80 ये कोण होगा, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे अंतः कोण युग्म है। ये कौन से कोण है अंतः कोण युग्म, और अंतः कोण युग्म का जो योग होता है वह कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x और 80 का योग कितना आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ से x निकल जाएगा 180 माइनस 80, तो कितना मिलेगा 100 डिग्री। तो x का मान तो कितना आएगा 100। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, z का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो z कैसे निकालेंगे उसको देखो, अगर ये x 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा 100 डिग्री होगा, और z और 100 ये दोनों कोण कौन से हैं, अब की बार रेखिक युग्म कोण, और रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण है। तो z का मान यहाँ से कितना आएगा 180, 100 को उधर ले जाने पर माइनस का 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये आएगा इसके अंदर z का मान। अगला सवाल है पांचवा, उसको देखते हैं। एक विकर्ण दे रखा है और ये कोण x है, ये y, ये 40, और यहाँ पर एक कोण z, और ये कोण कितना है 112। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर, इसलिए y का मान तो सीधा प्राप्त होगा। कितना आएगा y का मान, यहाँ से y होगा 112 डिग्री, y का मान 112। फिर हमें x और z ज्ञात करने हैं। तो देखो ऐसी आकृति बन रही है, यहाँ पर जो कोण है वो तो x है, और यहाँ पर जो कोण है वो कौन सा है z। इस प्रकार ये कोण x, फिर यहाँ से आगे चलने पर ये कोण कितना है z। तो ये जो आकृति है z आकृति है, यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये क्या कहलाएंगे एकांतर कोण युग्म कहलाएंगे। और एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x का मान किसके बराबर होगा z के बराबर होगा। एकांतर कोण है इसलिए आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। फिर देखो y हमने ज्ञात कर लिया, x और z हमें ज्ञात करने हैं। दोनों में से कोई एक कोण ज्ञात कर लो तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण प्राप्त हो जाएंगे। तो एक कोण प्राप्त करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है a b c d, तो ऊपर जो त्रिभुज है ए सी डी, इसका प्रयोग करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर जो ये ऊपर त्रिभुज है, इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर 40 y और z, इन तीनों का योग कितना होगा 40 प्लस y प्लस x, इन तीनों का योग कितना होगा
80 डिग्री, और हमने एक कोण ज्ञात कर रखा है y वाला। y जो है वो कितना है 112, तो 40 प्लस 112 प्लस में x बराबर में 180, तो इनको जोड़ो 152 प्लस x बराबर 180, यहाँ से x बराबर 180 माइनस 152, तो इसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा 28 डिग्री प्राप्त